हेलो दोस्तों, BEML लिमिटेड के द्वारा बहुत सारे पोस्ट्स पे रिक्रूटमेंट निकाला गया है। टोटल 119 पोस्ट पे निकाला गया है रिक्रूटमेंट, जिसमें SC कैटेगरी के लिए 19 पोस्ट है, ST के लिए 8, OBC के लिए 31 एंड EWS के लिए 11 पोस्ट पे भर्ती निकाला गया और अनरिजर्व्ड के लिए 50 पोस्टों पे भर्ती निकाला गया है। ठीक है, इसके लिए क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे डिप्लोमा ट्रेनीज़ के लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल इंजीनियरिंग के लिए आपके पास 3 साल का मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए डिप्लोमा का 60% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए। वैसे ही डिप्लोमा में 3 साल का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, जिसमें 60% टोटल मार्क्स होना चाहिए। और फिर ITI में भी फर्स्ट क्लास 60% मार्क्स होना चाहिए। और टर्नर के लिए टर्नर ट्रेड होना चाहिए और मशीनिस्ट के लिए मशीनिस्ट ट्रेड होना चाहिए। फिर एक और पोस्ट है ट्रेनी नर्स के तौर पे, जिसमें BSc नर्सिंग या फिर SSLC विथ 3 years डिप्लोमा इन नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, इसमें भी 60% मार्क्स होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग पूरा पढ़ सकते हैं। इसमें क्या एलिजिबिलिटी है वो सब देख लीजिए आप एक बार। कितना फ़ी है, जैसे 200 फ़ी है नॉन रिफंडेबल किन के लिए, जनरल, EWS एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए। एंड यहाँ पे SC ST PWDs के लिए कुछ फ़ी नहीं है। तो उसके बाद अब हम लोग देखते हैं फॉर्म कैसे फिल करना है। आते हैं नेक्स्ट पेज पे हम लोग। यहाँ पे BEML लिमिटेड के ऑफिशियल वेबसाइट पे हम लोग आते हैं। तो नीचे स्क्रॉल करने पे यहाँ पे बहुत सारा रिक्रूटमेंट अंडर ग्रुप C पोजीशंस, यहाँ पे बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट निकाला गया इंग्लिश का, हिंदी का। यहाँ से आप इंग्लिश का एडवर्टाइजमेंट लोड कर सकते हैं और यहाँ से हिंदी का। तो एप्लीकेशन के लिए इस पर क्लिक करना है, ऑनलाइन लिंक फॉर एप्लीकेशन। इस पर क्लिक करने के बाद हम लोग एप्लीकेशन के पेज पे जाएंगे। यहाँ पे हम एप्लीकेशन पेज पे आ गए हैं। यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में रजिस्टर टैब पे क्लिक करना है। रजिस्टर टैब पे क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट पेज आता है, इसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, यह सारा आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके इसके बाद कंटिन्यू क्लिक करना है। फिर यहाँ पे ये भी पढ़ सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है। यहाँ पे फिर आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द अबव मेंशन इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक करके कंटिन्यू पे करना है। अब यहाँ दोस्तों हम लोग आ गए हैं रजिस्ट्रेशन के पेज पे। यहाँ पे सब हम लोग को अपना फिल करना है, जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे पूछा गया है। जैसे पोस्ट, तो ग्रुप C पोस्ट के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ एक ही ऑप्शन है, उसको चूज़ कर लेना है। फिर डोमेन अपना चूज़ कर लेना है कि किस, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, या फिर सिविल के लिए, या फिर ITI में टर्नर ट्रेड के लिए, मशीनिस्ट के लिए, और या फिर ट्रेनी नर्स के लिए। जिस चीज़ के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वो चूज़ कर लीजिए। यहाँ पे अपना नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर अपना ईमेल एंटर कर दीजिए। फिर यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। यहाँ पे फिर अपना कैटेगरी चूज़ कर लेना है। यहाँ पर अगर आप PW हैं तो यस चूज़ कीजिए, नहीं तो नहीं। फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो, और नहीं है तो नो चूज़ करना है। EWS हैं तो यहाँ पे यस चूज़ करना है, और नहीं है तो नो चूज़ करना है। और EWS हैं तो यस चूज़ कर लेना है, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज़ कर लेना है अपना, जो भी है। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिख लेना है, जिसके बाद उस मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा और उस OTP को यहाँ फिल करके वेरीफाई OTP के पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई हो जाएगा। फिर आगे यहाँ पे पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर होना चाहिए एटलीस्ट, और फिर स्मॉल लेटर होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। और पासवर्ड और लिख देना है। फिर यहाँ पे दोबारा उस पासवर्ड को लिखना है और फिर उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम सारी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को फिल करके, जैसे फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, मैरिटल स्टेटस एंड एग्ज़ाम सिटी, ये सारी चीज़ें चूज़ करके फिर यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट पेज जो पर्सनल डिटेल्स का होगा, वहाँ पे पर्सनल डिटेल्स सारी डालनी है, एड्रेस वगैरह, तो उस पर हम लोग चले जाएंगे। यहाँ पे अब हम लोग आ चुके हैं पर्सनल डिटेल्स वाले पेज पे। यहाँ पे आपको हाउस नंबर, एरिया, लैंडमार्क, स्टेट नेम, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट आप चूज़ कर लेना है। फिर यहाँ पे सिटी, टाउन या विलेज, जो भी आपके गांव का नाम है, शहर का नाम है। और फिर नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, जो आपका पोस्ट ऑफिस, वो फिल करना है। यहाँ पे पिन डालना है आपको अपना। आगे परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है, जो कि अभी का एड्रेस है, और परमानेंट एड्रेस अगर दोनों सेम है, तो यहाँ पे क्लिक कर देना है
सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस और मेलिंग एड्रेस। तो दोनों एड्रेस आपको फिल हो जाएगा अपने आप, जो आप यहाँ पे फिल किए हुए होंगे। और डिफरेंट होगा तो यहाँ पे डिफरेंट डाल देना है पूरा, जो भी आपका एड्रेस है। फिर उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, जो कि हमें नेक्स्ट पेज एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पे लेके जाएगा। वहाँ पे हम लोगों को अपना पूरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मार्कशीट और जितने मार्क्स आए हैं, किस बोर्ड से किए हैं, वो सारी चीज़ें फिल करनी होंगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। दोस्तों यहाँ नेक्स्ट पेज में आपको 10th के जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके बारे में फिल करना है, 12th का, फिर यहाँ पे ग्रेजुएशन का, और फिर यहाँ पे अपने डिप्लोमा जिस भी स्ट्रीम में किया हुआ है वो चीज़ यहाँ पे डालना है। ठीक है, यहाँ पे 10th बोर्ड का जो भी इंफॉर्मेशन जिस भी बोर्ड से आपने किया था वो यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे पासिंग ईयर फिल कर देना है, यहाँ पे परसेंटेज जितना आपने पाया था वो फिल कर देना है, और यहाँ पे डिवीज़न जो भी आपने डिवीज़न जो अभी आपको 10th क्लास में है। यहाँ पे फॉर्मूला फॉर कन्वर्जन ऑफ CGPA, अगर किसी का 10th में CGPA में मार्क्स है तो उसको यहाँ पे उसका फॉर्मूला लिखना होगा, कैसे उस CGPA को निकाला गया। ये गूगल पे आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, गूगल पे सर्च मारिएगा फॉर्मूला फॉर कन्वर्जन ऑफ CGPA, तो वो आपको बता देगा। फिर सेम चीज़ 12th के लिए, यहाँ पे 12th में जो भी आपका स्ट्रीम है वो फिल कीजिए, जिस बोर्ड और यूनिवर्सिटी से आपने किया था वो यहाँ फिल कीजिए, पासिंग ईयर, परसेंटेज एंड डिवीज़न जो भी आपने यहाँ पे पाया था वो फिल कीजिए। फिर ग्रेजुएशन के लिए भी यहाँ पे सेम है, ग्रेजुएशन स्ट्रीम आपने अगर ग्रेजुएशन किया हुआ है तब, ठीक है, ग्रेजुएशन यहाँ लिख देना है, स्ट्रीम लिख देना है, यूनिवर्सिटी लिख देना है, पासिंग, अन्यथा इसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिप्लोमा का डिटेल्स आपको फिल करना है, तो यहाँ पे भरिए 3 इयर्स फुल टाइम आपने किया है तो वो तो ज़रूरी है एलिजिबिलिटी के लिए, वो यहाँ पे एक ही सिलेक्ट ही करना है। यहाँ पे जो भी स्ट्रीम आपका है इलेक्ट्रिकल आपने पहले ही सिलेक्ट किया होगा वही चीज़ यहाँ पे दिखाएगा। फिर किस इंस्टीट्यूट से आपने किया है वो यहाँ फिल करना है, पासिंग ईयर क्या था, परसेंटेज क्या है, डिवीज़न क्या आपने पाया तो वो चीज़, और इन सबको फिल करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, जिससे कि आप नेक्स्ट पेज पे जाइएगा, जो कि फ़ोटो एंड सिग्नेचर के लिए होगा। यहाँ पे जब आप नेक्स्ट पेज पे आइएगा, जो कि फ़ोटो एंड सिग्नेचर के लिए एंड डॉक्यूमेंट्स के लिए है, तो फ़ोटो एंड सिग्नेचर आपको JPG और JPEG फॉर्म में होना चाहिए, फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, और इसका साइज़ 100 KB होना चाहिए। ठीक है, अटैच कैंडिडेट फ़ोटो, यहाँ फ़ोटो चूज़ कर लेना है अपने फाइल से। ठीक है, और फिर मैक्सिमम 100 KB होना चाहिए, मिनिमम 30 KB JPG फॉर्मेट का होना चाहिए। ठीक है, और फिर यहाँ पे सिग्नेचर भी 100 KB मैक्सिमम होना चाहिए, मिनिमम 30 KB JPG फॉर्मेट का होना चाहिए। और फिर अदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, जैसे आइडेंटिटी कार्ड जो कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, जो भी आप यहाँ पे लगाना चाहिए वो लगा सकते हैं। यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट, यहाँ पे 10th का डॉक्यूमेंट, 10th के डॉक्यूमेंट में आप 10th का मार्कशीट और एडमिट कार्ड कुछ भी दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। 12th का भी सेम, मतलब मार्कशीट या फिर एडमिट कार्ड जो भी डॉक्यूमेंट हो वो लगा सकते हैं। यहाँ पर डिप्लोमा का, फुल टाइम डिप्लोमा का जो सारे ईयर्स का आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट एक में मर्ज करके यहाँ पे PDF करके लगाना है। और डिटेल्ड रिज्यूम, यहाँ पे रिज्यूम में लगाना है आपका CV जो है। और एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है उसका भी सर्टिफिकेट है तो उसको भी यहाँ पे लगाना है। ठीक है, और सारा जो है से PDF के फॉर्म में होना चाहिए। मिनिमम साइज़ 100 KB होना चाहिए, मैक्सिमम 1 MB, मतलब 100 KB से 1 MB के बीच का साइज़ होना चाहिए। PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, PDF फॉर्मेट में सारा होना चाहिए। फिर आपको यहाँ पे चूज़ करना है कि आर यू विलिंग टू सर्व इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, आप किसी भी भारत के किसी भी कोने में जाके सर्व करने के लिए तैयार हैं, अपनी सर्विस देने के लिए, तो ठीक है यहाँ पे यस, अगर नहीं तो आप नो चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हैव यू बीन कैंडिडेट फॉर एनी अदर पोस्ट इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपने BEML में पहले से कुछ काम कर लिया है, किया है, तो यहाँ पे यस और नो, यस टिपिएगा तो यहाँ पे डिटेल आपको देना पड़ेगा, नहीं तो फिर नो चूज़ कर सकते अगर आपने कुछ नहीं किया हुआ है तो। अगर आपका कोई बिजनेस है जिसमें आपको प्रॉफिट है या फिर कहीं और आप पार्ट टाइम जॉब वगैरह करते हो तो उसका यहाँ पे इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, यस कीजिएगा तो, फिर नहीं तो नो, अगर कोई नहीं है तो नो कर दीजिए। अगर आप पे किसी क्रिमिनल ऑफेंस का चार्ज लगा हुआ है तो यहाँ पे यस कीजिए, नहीं तो नो। और फिर अगर आपका कोई रिलेटिव BEML वर्क करता है तो यहाँ पे यस कीजिए, नहीं तो नो। और सारा जो इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद यहाँ पे इस बॉक्स को चेक कर देना है, आई हैव आई डिक्लेयर, ये सारा आपने डिक्लेरेशन दे दिया, ये सारा आपने फाइल चूज़ करके फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन देके और फिर प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करना है। एक बार आपको सारा इन्फॉर्मेशन दिखाया जाएगा जो जो आपने फिल किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपने अब तक जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया हुआ सारा दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका 2 ऑप्शन दिया हुआ है, एडिट और सबमिट।
अगर आपको कुछ लग रहा है इसमें दिक्कत है तो आप एडिट पे क्लिक कीजिए और फिर से आपको पीछे ले जाया जाएगा, वहाँ पे सब आप एडिट कर सकते हैं फिर से। नहीं तो आप यहाँ पे सबमिट क्लिक कीजिए। अगर आपको लग रहा है सारा इन्फॉर्मेशन आपने जो दिया है वो सही है, ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग सबमिट क्लिक करते हैं। आफ्टर सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म यू कैनॉट चेंज, मतलब जो आप अगर एप्लीकेशन फॉर्म एक बार सबमिट कर देंगे तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप एक बार देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे पीछे फिर से कुछ एडिट करना है तो कैंसिल कर सकते हैं, या फिर अगर सब ठीक है तो आप यस कीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा है योर एप्लीकेशन सेव्ड सक्सेसफुली, हमारा एप्लीकेशन पूरा हो चुका है और यहाँ पे अब हम लोग को सिर्फ प्रिंट करना है एप्लीकेशन को, ठीक है। वी हैव रिसीव्ड योर एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे थैंक्स BML, यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। हम लोग को इसका एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करके और रख लेना है और उसका रिसीप्ट निकाल के रख लेना है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।